हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पुनः आपके अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस में डीबी सर। पुनः आज आप लोगों के लिए लेकर के मैं उपस्थित हूँ मैथ। जैसा कि मैथ में हम लोग कक्षा 12वीं के मैथ में हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें जो लेसन है आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों पे प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ प्रश्नों को कराया था। आज कुछ अन्य प्रकार के प्रश्न आपके सामने हैं और यह प्रश्न कहीं न कहीं आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखा जाए कि किस तरह के अन्य प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जैसे एक प्रश्न आपका बनता है इसमें कि यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर पाई हो तो सिद्ध कीजिए। ये बनता है आपका एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस का जेड अंडर रूट में 1 माइनस जेड स्क्वायर बराबर 2xy जेड। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर पाई हो तो इसको हम इतना बराबर इतना कैसे सिद्ध कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। आइए देखा जाए कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। सॉल्यूशन देखिए, इसमें मान लीजिए माना साइन इनवर्स एक्स बराबर ए मान सकते हैं। ये साइन इनवर्स एक्स ये मानेंगे तो जब इधर जाएगा तो क्या होगा, साइन ए बराबर एक्स आपका हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए साइन इनवर्स वाई बराबर बी मान सकते हैं। तो जब इधर जाएगा तो ये मिल जाएगा आपका, ये इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, जब ये जाएगा इधर तो क्या मिलेगा आपका, साइन बी इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। और इसी प्रकार से आप मान सकते हैं साइन इनवर्स जेड बराबर मान लिया सी मान लिया तो ये साइन सी बराबर माना जाएगा जेड। ठीक है ना। अब देखिए इस प्रकार से साइन एक्स बराबर ए, साइन वाई बराबर बी और साइन जेड बराबर सी है। आप रखें कि हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई। समीकरण नंबर आप एक दे दीजिए, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना। इसके जगह पे ए फिर बी और फिर सी, तीनों का योग पाई के बराबर दिया है। ठीक है। अब देखिए जो प्रूव करना है इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड ये क्या दिया है, एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड अंडर रूट में 1 माइनस जेड स्क्वायर आपका दिया हुआ है। ठीक है। अब वैल्यू पुट अप करें। देखिए एक्स बराबर आपका साइन ए है, रखिए ये मिलेगा आपका साइन ए अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस y की वैल्यू साइन बी है, आप साइन बी यहां पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिल जाएगा आपका साइन बी अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, आप प्लस का जेड की वैल्यू साइन सी के बराबर है तो हो जाएगा साइन सी अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर सी बनेगा इज इक्वल टू, देखिए ये मिला आपका साइन ए और यह वैल्यू हम लिख सकते हैं, ये सॉल्यूशन क्या है, होता है आपका cos स्क्वायर ए होगा, cos स्क्वायर ये आपका हो जाएगा। ठीक है, प्लस का ये है आपका साइन बी, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में cos स्क्वायर बी लिख सकते हैं, प्लस का ये होगा आपका साइन सी अंडर रूट में ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर सी होगा। ठीक है, ये रूट से बाहर आएगा, ये बनाएगा आपका साइन ए इंटू cos ए बनाएगा, प्लस का ये हो जाएगा आपका साइन बी इंटू कॉस बी होगा और प्लस का ये होगा आपका साइन सी इंटू कॉस सी आपका बनाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या कीजिए 1/2 से, यानी 2 से भाग कीजिए और 2 से क्या कीजिए गुणा कीजिए। जब 2 से गुणा करेंगे तीनों में 2 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए होगा प्लस का 2 साइन बी इंटू कॉस बी हो जाएगा और प्लस का 2 साइन सी इंटू कॉस सी आपका हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 11th में
आप एक सरल समीकरण पढ़े होंगे या सूत्र पढ़े होंगे कि 2 sin a इंटू cos a का मान जो होता है वो sin 2a के बराबर होता है। इसको लिख सकते हैं sin 2a आप प्लस का इसको लिख सकते हैं क्या sin 2b लिखा जा सकता है। ऐसे प्रकार इसको लिख सकते हैं क्या sin 2c आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए आगे के प्रोसेस में आपका यह है कि यह sin 2a प्लस sin 2b जो है इसको c और इसको d माना जाए तो फर्स्ट में एक सूत्र आपको मिला होगा कि sin c प्लस sin d बराबर कितना होता है। ठीक है। तो उसके आधार पर इन दोनों को तोड़िए और इसको ऐसे छोड़ दीजिए। ठीक है। तो मिल जाएगा आपका देखिए 1/2 होगा और sin c प्लस sin d का जो मान होता है ये होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 यानी होगा 2a प्लस 2b बाई 2 इंटू आपका होता है cos ये हो जाएगा 2a माइनस 2b बाई कितना होगा 2 आपका हो जाएगा। अब प्लस का ये साइन 2c आप ऐसे क्या कीजिए छोड़ दीजिए। ठीक है। तो मिल जाएगा आपका 1/2। अब देखिए इसमें से 2 आप कॉमन करिए देखो 2 साइन इसमें से 2 आप कॉमन करें तो 2 से कट जाएगा तो केवल यहाँ बचेगा a प्लस b बचेगा इंटू में ये हो जाएगा cos। देखिए यहाँ भी 2 कॉमन करके आप 2 से क्या कर सकते हैं इसे काट सकते हैं। तो जब कटेगा तो मिलेगा आपका a माइनस b प्लस का आपका साइन 2c हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये मिला 1/2 और ये 2 साइन थोड़ा सा आप इसको ध्यान दें। देखिए a प्लस b जो है समीकरण 1 से a प्लस b का मान c को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये पाई माइनस c होगा। ठीक है। यानी a प्लस b की वैल्यू हम पाई माइनस c यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं तो हो जाएगा आपका पाई माइनस c और इंटू है cos a प्लस b है अब प्लस का साइन 2c आपका दिया हुआ है। ठीक है। ये आप कर सकते हैं समीकरण 1 से है आपका जो वैल्यू अभी पुटअप करेंगे ये वाली वो समीकरण कहां से 1 से है। ठीक। अब देखिए मिलेगा आपका 1/2 ये हुआ 2 देखिए साइन पाई माइनस c ये आपका दूसरे चतुर्थांश में होता है तो दूसरे चतुर्थांश में आपका साइन प्लस में होता है तो यह वैल्यू आपका मिल जाएगा क्या आपका साइन c इंटू cos आपका a माइनस b है ये आपका a माइनस b। ठीक है। और प्लस का अब देखिए इसको साइन 2c है तो इसको सूत्र के आधार पर तोड़ेंगे तो मिलेगा 2 साइन c इंटू cos c आप लिख सकते हैं। ठीक है। ये मिल गया 1/2। अब देखिए इसमें से कॉमन आ रहा है 2 साइन c यहाँ भी है 2 साइन c यहाँ भी है तो दोनों कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 2 साइन c आपका कॉमन आ जाएगा तो बचेगा ब्रैकेट में cos a माइनस b बचेगा प्लस का ये cos c आपका बच जाएगा। ठीक है। ये 2 से 2 क्या होगा आपका कैंसिल हो गया तो मिला आपका साइन c मिल गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये है आपका cos a माइनस b है। ठीक a माइनस b प्लस का ये cos जो c है तो c का मान समीकरण 1 से आप a प्लस b के पदों में रखिए। ठीक है। तो देखिए c को यहाँ छोड़िए a प्लस b को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये पाई माइनस क्या बन जाएगा ये इसको लिख सकते हैं cos पाई माइनस a प्लस b लिखा जा सकता है लिख सकते हैं ना। ठीक। अब ये हो जाएगा आपका साइन c हुआ साइन c और ये हो जाएगा आपका देखिए cos आपका है यह वैल्यू a माइनस b है a माइनस b आप प्लस प्लस कर रहे हैं। देखिए cos पाई माइनस थीटा है ना क्या आपका द्वितीय चतुर्थांश में होगा तो माइनस में होगा इसको लिख सकते हैं क्या हम cos माइनस का cos a प्लस b लिखा जा सकता है। ठीक है। और ये हो जाएगा आपका साइन c और देखिए cos c माइनस cos d का सूत्र बन रहा है आपका तो ये सूत्र होता है आपका 2 साइन c प्लस d बाई 2 यानी a माइनस b प्लस a प्लस d बाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा इंटू में होता है आपका साइन d माइनस c होता है। ठीक है। तो हो जाएगा a प्लस b अब माइनस जब करेंगे तो माइनस ही होगा और ये माइनस क्या होगा आपका प्लस हो जाएगा b बाई 2 आपका होगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ से a से a कैंसिल यहाँ b से b आपका कैंसिल तो फाइनली मिल गया आपका साइन c। अब देखिए यहाँ पे a 2a होगा और 2 से आप भाग देंगे तो कट जाएगा तो मिलेगा आपका 2 साइन a केवल बचेगा इंटू में यहाँ पे देखिए b कितना हुआ 2b होगा नीचे 2 है 2 से भाग देंगे तो 2 कट जाएगा तो मिल जाएगा क्या आपका
साइन बी आपका मिलेगा। इस प्रकार से इस वैल्यू को लिख सकते हैं 2 साइन ए साइन बी और साइन क्या आ जाएगा आपका सी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इज इक्वल टू ये 2 साइन ए साइन बी साइन सी है, तो साइन ए बराबर आपका यहाँ पे किसके बराबर है, एक्स के बराबर, साइन बी वाई के बराबर, साइन सी किसके बराबर है, जेड के बराबर है। तो आप यह वैल्यू जब यहाँ पुट अप कर देंगे तो मिल जाएगा 2xy जेड आपका हो जाएगा, विच इक्वल टू किसके बराबर है, आर एच यस के बराबर है, जो हमें यहाँ पे ये सिद्ध करना था। बालक समझे, इस प्रकार से यह क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आप तो एक बार इसको सावधानी पूर्वक से देख लेंगे, फिर एक दो बार आप अपने मन से करेंगे तो निश्चित है कि आप इसको कर लेंगे। ठीक है ना। हाँ देखिए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों पर आधारित प्रश्नों में आपसे एक प्रकार का प्रश्न और बनता है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों पर आधारित आपसे समीकरण दे देगा और कहेगा कि समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, तो किस प्रकार से प्रश्न बनता है, देखिए अभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इसमें देता है समीकरण, प्रश्न बनाते हैं इस प्रकार से, इसमें है आपका सेक इनवर्स यक्स अपान ए माइनस सेक इनवर्स और यक्स अपान बी बराबर यह है आपका सेक इनवर्स बी माइनस का सेक इनवर्स ए को हल कीजिए। ये भी प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार। तो देखिए किस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल करेंगे, जैसे दे रहे समीकरण इसको हल करेंगे, तो हल करने का तात्पर्य यह हुआ कि इस समीकरण में जो वेरिएबल आपका यक्स है इसी का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं आइए देखिए। ध्यान दें, ये दिया हुआ आपका सेक इनवर्स यक्स अपान ए माइनस सेक इनवर्स यक्स अपान बी बराबर ये कह रहा है सेक इनवर्स बी माइनस का सेक इनवर्स है आपका सेक इनवर्स ए आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो चूंकि जो भी आपको प्रगुण पढ़े हुए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में सेक के आधार पर कोई सूत्र है नहीं। ठीक है, तो आप व्युत्क्रम संबंध से पहले आप इसको किसमें चेंज करेंगे, कॉस में, क्योंकि सेक का संबंध कास में होता है। तो व्युत्क्रम संबंध आप लगाएंगे, इसको लिख सकते हैं क्या, कास इनवर्स ए अपान एक्स माइनस का, इसको लिख सकते हैं कास इनवर्स बी अपान एक्स बराबर, इसको लिख सकते हैं कास इनवर्स 1 अपान बी माइनस का, ये इसको लिख सकते हैं कास इनवर्स 1 अपान ए आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो कास इनवर्स 1 अपान ए है इसको इक्वल टू इधर ट्रांसफर कीजिए। ठीक है ना, इक्वल टू इधर ट्रांसफर कीजिए, इसको इधर ट्रांसफर, जब इधर ट्रांसफर हो क्या आएगा, ये बनाएगा आपका कास इनवर्स ए अपान एक्स, ठीक, और प्लस का ये माइनस का इधर प्लस आएगा, ये बनाएगा आपका क्या, कास इनवर्स 1 अपान ये बना देगा बराबर, ये इधर जाएगा तो इस जब ये जाएगा प्लस हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं क्या, कास इनवर्स बी अपान एक्स और प्लस का ये है आपका कास इनवर्स 1 अपान बी है। ठीक है, अब देखिए इसका सूत्र कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई का आप जानते हैं, ये होता है आपका कास इनवर्स एक्स वाई, यानी हो जाएगा ए एक्स वाई होता है ना, तो ए अपान क्या होगा, ए एक्स, यानी एक्स वाई इनसे गुणा करेंगे तो मिलेगा ए अपान ए एक्स और फिर माइनस का अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स एक्स ए अपान एक्स है ना, ए स्क्वायर बाई कितना होगा एक्स स्क्वायर, फिर अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, इट मीन्स 1 अपान ए स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इज इक्वल टू सिमिलरली इसी प्रकार से इधर में लिख सकते हैं क्या, कास इनवर्स ये हो जाएगा एक्स वाई यानी डी अपान एक्स इंटू 1 अपान बी, इसको लिख सकते हैं। फिर आपका माइनस का हो जाएगा अंडर रूट में ये हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर और फिर अंडर रूट में 1 माइनस 1 अपान बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों ओर से कास इनवर्स जो है वो हट जाएगा। ठीक है, जब हटेगा तो देखिए यहां से ए से कट लिया, ये मिला आपका 1 अपान एक्स, अब माइनस का इसको थोड़ा सा आपको सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, सेपरेट करेंगे तो मिलेगा अंडर रूट में, देखिए इसका यहाँ बुरा होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट में इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 1 अपान ए स्क्वायर इसको लिख सकते हैं।
ठीक है। इसी प्रकार से इक्वल टू, देखिए यहाँ बी से बी कट गया, ये मिल गया आपको कितना 1/x मिला 1/x। अब ये है आपका माइनस का है, इसको आप सेपरेट करेंगे तो x का गुणा इसमें करेंगे x स्क्वायर का, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे x स्क्वायर होगा। फिर इंटू अंडर रूट में ये होगा आपका यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 1/d स्क्वायर आपका हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 1/x है, ये भी 1/x इक्वल टू के दोनों तरफ है बराबर है, बढ़ जाएगा। अब इसको और थोड़ा सा सेपरेट करें, देखिए माइनस का ये x स्क्वायर है, रूट से बाहर आ जाएगा, a स्क्वायर है, रूट से बाहर आएगा, इन दोनों को बाहर में हम लिख सकते हैं 1/ax लिख सकते हैं। ठीक है, आइए अंडर रूट में इसको लिख सकते हैं आप x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस 1 आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे माइनस का है, जस्ट लाइक दिस x स्क्वायर है, रूट से बाहर आ जाएगा, ये भी b स्क्वायर है, रूट से बाहर आएगा, इसको लिख सकते हैं 1/dx अंडर रूट में, इसको एक साथ लिख सकते हैं क्या x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 1 आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस क्या होगा का प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे x से x यहाँ पे कैंसिल हो गया, अब a का इधर गुणा b का इधर गुणा कर सकते हैं, तो हो जाएगा b अंडर रूट में ये मिल जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू a का गुणा इधर होगा, तो हो जाएगा a अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा और b स्क्वायर माइनस 1 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या होगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ध्यान दें, देखिए जब इसका स्क्वायर करेंगे ये होगा आपका बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर, और ये रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो रूट आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या आपका, ये मिलेगा आपका x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस 1 होगा, इज इक्वल टू जस्ट लाइक दिस, इधर भी इसका स्क्वायर करेंगे तो a का जब वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर और ब्रैकेट में हो जाएगा x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 1 आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये है आपका b स्क्वायर है, पहले इन दोनों का आपस में गुणा कर लें, तो जब गुणा करेंगे ये बनाएगा क्या आपका a स्क्वायर x स्क्वायर, पहले x स्क्वायर के अंदर गुणा करें तो मिलेगा क्या आपका a स्क्वायर x स्क्वायर, अब माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका गुणा करेंगे तो माइनस का a के पावर 4 होगा, और फिर इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का कितना आ जाएगा आपका a स्क्वायर आपका आएगा, इज इक्वल टू ये a स्क्वायर है, इसको छोड़िए, फिर इन दोनों का इसमें गुणा कर लीजिए, जब गुणा करेंगे तो मिलेगा क्या आपका b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर होगा, फिर माइनस b का गुणा करेंगे तो माइनस b के पावर 4 होगा, ये माइनस माइनस प्लस, और ये b स्क्वायर आपका हो गया। ठीक है ना, अब b स्क्वायर का अंदर फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ ही आएगा तो क्या बनाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये माइनस का b स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस है, देखिए b स्क्वायर a के पावर 4 होगा, फिर यहाँ पे गुणा करेंगे तो बनाएगा b स्क्वायर और कितना आ जाएगा आपका a स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू। ठीक है, फिर यहाँ पे आप a स्क्वायर का अंदर गुणा कर दें तो मिलेगा a स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा क्या आपका a स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ करेंगे तो माइनस का a स्क्वायर b के पावर 4 होगा, इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का, ये बनाएगा आपका a स्क्वायर और कितना बनाएगा b स्क्वायर बनाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दें तो इस वाली वैल्यू से क्या होगा, कैंसिल होगा, क्योंकि दोनों समान है, अब बराबर के इधर उधर है तो कटेगा। इसी प्रकार देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर से ये a स्क्वायर b स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यह जो माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर इसको इधर पक्षांतर करें, तो इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा a स्क्वायर x स्क्वायर, ये माइनस का b स्क्वायर x स्क्वायर है, इसको छोड़िए, इज इक्वल टू, देखिए आप इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू है इसको इक्वल टू इधर पक्षांतर कर दें तो करेंगे तो मिलेगा b स्क्वायर 1/4, अब माइनस का ये हो जाएगा a स्क्वायर b के पावर 4 आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इस प्रकार से मिल जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है a स्क्वायर b स्क्वायर,
अरे मिनिमम घात ही ना कॉमन लेते हैं, इसमें मिनिमम घात तो b का 2 है, इसमें मिनिमम घात तो a का 2 है, अधिकतम घात 4 है, तो आपका a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन आ सकता है। इससे भाग देंगे, इसमें ये कटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से ये क्या होगा, कट जाएगा। फाइनली होगा x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर मिला। ठीक, और जब x इज इक्वल टू करेंगे तो प्लस माइनस रूट में कर देगा, इससे a स्क्वायर कितना है b स्क्वायर आपका कर देगा। ठीक है ना, तो x बराबर मिल जाएगा, ये प्लस माइनस ये रूट से बाहर आएगा तो कितना होगा आपका a b बनाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों पर आधारित प्रश्न आपके देते हैं, वह समीकरण बना के देता है, कहता है इसको हल कीजिए। ठीक है, तो आपकी प्रक्रियाएं वही है, कहीं ना कहीं इसमें त्रिकोणमितीय फलनों के प्रगुणों का उपयोग करके आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप जरूर हमें बताएं कि हाँ सर आपका वीडियो हमें कैसे लगा। धन्यवाद।